Good afternoon, friends. My name is Snehha Netia, and you are watching the show of the Hindu Editorial Vocabulary for 3rd August. Yesterday, I didn't upload any video for the vocabulary, and the reason behind this because I was not well for last 2 days. So let's start at today's session of the Hindu vocabulary. Prior to starting the session or commencing this session, I just heartily welcome you all at my channel Learn English with Sneh. Okay, so first word for the day is imperil, and the meaning of imperil is खतरे में डालना, किसी को डेंजर में डालना क्या होगा, imperil होगा. So students, ये I think आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा. तो we can say put at risk someone, jeopardize is the most important word for exam point of view, in danger as well. Okay, और आप endanger भी बोल सकते हो, इसका मतलब भी वही होता है. चलो देखते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे इसे यूज़ किया जाएगा सेंटेंस में. द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी वॉज imperiled by a string of bad investments. ओके, कंपनी की जो फिनेंशियल पोजीशन है वो खतरे में पड़ गई, किस वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ बैड इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए वो सही जगह पे नहीं किए. ओके, दैट्स द रीज़न द फिनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी वॉज imperiled. ओके, तो खतरे में डालना किसी को क्या हो जाएगा, imperil. आप पैरिल अगर बोलते हैं तो ये भी यही होता है, पैरिल का मतलब भी यही होता है, इन डेंजर. जेपरडाइज आप प्लीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ कम टू द ट्रिक हाउ टू रिमेंबर और हाउ टू लर्न दिस वर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म. ओके, देखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप इस वर्ड को रीड करते हैं तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपको, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो इम पैर दिखाई देगा. ओके, तो इम को हम लर्न करेंगे इन से और पैर को हम लर्न करेंगे पैरों से. ओके, पैर, पाँव. ओके, तो इन पैरों ने तो अब मुझे खतरे में डाल दिया है, बिकॉज आई एम अनएबल टू वॉक. ओके, क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो अब इन पैरों की वजह से मैं किस में हूँ, खतरे में हूँ. तो इम और पैर से याद कर लीजिएगा, साउंड वैसा ही कर रहा है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अनएनवायबल. ओके, अनएनवायबल का मतलब क्या होता है, अनएनवायबल का मतलब अवांछनीय. दैट मीन्स आई कैन से अनविलिंग, अनडिजायरेबल, डिसएग्रीएबल. ओके, और यू कैन से डिफ़िकल्ट एज वेल. डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि जिस काम को आप नहीं करना चाहते हो, जो अनप्लेजेंट है, वो डिफ़िकल्ट भी होगा आपके लिए. क्लियर है? तो जिसे आप इच्छा से नहीं करना चाहते हो, दैट्स कॉल्ड अनएनवायबल. ओके, समझ में आ गया है. नाउ कम टू एग्जाम्पल हाउ टू राइट दिस वर्ड. They have got the unviable task of cleaning dishes after the party. Got to remember students, जब भी आपके घर पे आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं, और लास्ट में मम्मा आपको कहती है कि बेटा जितने भी डिशेज हैं वो खाना वाना खाने के बाद वो सब साफ़ कर लेना. ओके, दिस इज़ रियली अनवाइबल टास्क फॉर अस. ओके, सो दे हैव गॉट द अनवाइबल टास्क. उन्हें कौन सा टास्क मिला, अनवाइबल टास्क, जिसका मन नहीं था उनको करने का. ओके, जो काम करने का उनका मन नहीं था वैसा ही टास्क उनको मिला, और एग्जैक्टली वो टास्क था क्या, ऑफ क्लीनिंग डिशेज आफ्टर द पार्टी. पार्टी के बाद जो डिशेज होती है उनको क्लीन करने का टास्क उसको उन्हें मिला. आई थिंक समझ में आ गया है. ट्रिक देखते हैं कैसे लर्न करेंगे. स्टूडेंट्स देखिएगा, एनवी वर्ड को हमने पहले भी कई बार यूज़ किया है. ओके, एनवी का मतलब होता है क्या, ईर्ष्या. समझ में आ गया. एनवीएस का मतलब क्या हो जाएगा, ईर्ष्यालु. ओके, तो जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उन ईर्ष्यालु. ओके, उन ईर्ष्या. समझ में आ गया. तो अनएनवी लिखा हुआ है तो ईर्ष्यालु से ही हम याद करेंगे. तो उन एनवी लोगों ने मुझे अनवांछनीय काम करवाया मुझसे. दैट मीन्स जो काम मैं नहीं करना चाहता था वो काम उन्होंने मुझे करवाया, बिकॉज दे आर जेलस विथ मी. ओके, क्योंकि वो मुझसे जेलस थे. राइट. नेक्स्ट वर्ड कम टू टम्बल. ओके, टम्बल बहुत इजी वर्ड है स्टूडेंट्स. टम्बलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में डिक्लाइन आ जाना, किसी चीज़ में गिरावट आ जाना, लुढ़क जाना, किसी चीज़ में एकदम से कहते हैं ना कि फॉल डाउन हो जाना. तो फॉल डाउन, सडन फॉल डाउन, हेल्पलेसली और फॉल सडनली, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर टम्बल. नाउ कम टू एग्जाम्पल हाउ टू राइट दिस वर्ड. शी स्क्रीम्ड अगेन, वो दोबारा से चिल्लाई, एज, क्योंकि शी टम्बल डाउन अ स्टेप हिल. ओके, क्योंकि वो एक स्टेप हिल से, जो खड़ी पहाड़ी जो होती है ना बिल्कुल स्ट्रेट से, ओके, वहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, क्योंकि वो वहाँ से दोबारा से वो गिर गई थी हिल से, स्टेप हिल से, इसलिए वो दोबारा से चिल्लाई. ओके, आई थिंक समझ में आ गया सेंटेंस. नाउ कम टू ट्रिक हाउ टू लर्न दिस वर्ड और हाउ टू रिमेंबर दिस वर्ड. तो आपको टम्बल में साउंड आ रहा है, इट साउंड्स लाइक डम्बल. ओके, डम्बल आपको पता है, या जिमिंग जो करते हो आप जिम में. ओके, डम्बलिंग जो करते हो,
तो अचानक से एक डंबल मेरे पाँव पर गिर पड़ा, तो देखो डंबल भी आ गया इसमें और गिरना भी आ गया। ओके, तो ऐसे लिंक आप बनाएं जिसमें दोनों ही वर्ड्स आ जाएं। जैसे वो सेंटेंस आपको याद आएगा, एग्जाम में वो वर्ड आएगा तो लिंक याद आएगा, लिंक से सेंटेंस याद आएगा, सेंटेंस में ही मीनिंग छुपा हुआ होगा, राइट। Now come to the next word, and the next word that we have is smattering. Okay, and the meaning of smattering is here we have two meanings of smattering. The first one is a slight or little knowledge of समथिंग। ओके, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की बहुत ही कम नॉलेज होना क्या होगा, स्मैटरिंग होगा। दूसरे सेंस में अगर बोला जाए तो एक गैंग को भी हम क्या बोलते हैं, गिरोह जो होता है, लाइक लुटेरे जो होते हैं, ओके, हुलीगन्स का जो गिरोह होता है, ग्रुप जो होता है, उसे भी हम स्मैटरिंग कह सकते हैं। Okay, now come to the sentence, how to write this word. It is dangerous that you have a smattering of superficial knowledge on a subject. ये खतरनाक है। क्या खतरनाक है? कहते हैं ना कि a little knowledge is dangerous. ओके, कहते हैं ना के बराबर नॉलेज होना या आधी अधूरी नॉलेज होना खतरनाक होता है, तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है। इट्स डेंजरस, ये खतरनाक है कि यू हैव अ स्मैटरिंग ऑफ सुपरफिशियल नॉलेज ऑन अ सब्जेक्ट, कि उस सब्जेक्ट की जो है वो तुम्हें बहुत ही कम नॉलेज है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। नाउ कम टू ट्रिक स्टूडेंट्स, कि कैसे लर्न किया जाए इस वर्ड को। तो देखिएगा, स्मैटरिंग में मैटर वर्ड आया हुआ है, दिखाई दे रहा है ये वर्ड, तो मैटर से हम याद करेंगे इस मैटर के बारे में मुझे ना के बराबर पता है। ओके, मतलब कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस मैटर की। ओके, बहुत ही लिटिल नॉलेज है मुझे इस मैटर की, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। मैटर से हम याद करेंगे, इस मैटर वर्ड सामने आएगा तो मैटर याद आएगा, मैटर से ज़्यादा जानकारी ना होना याद आएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज अपटिक। अपटिक का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स किसी चीज़ में बढ़त होना, किसी चीज़ में इजाफा आना। और इजाफा जो है ना एकदम से नहीं आता है, इजाफा धीरे धीरे आता है किसी चीज़ में, धीरे धीरे एक स्मॉल इंक्रीज होना। ओके, स्मॉल इंक्रीज इन समथिंग, और स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड का मतलब समझ में आ गया। इस वर्ड को आप अप से भी याद कर सकते हो डायरेक्टली, कि अपटिक का मतलब थोड़ा ऊपर जाना। ओके, वहीं पे अगर हम सेंटेंस के एग्जाम्पल की बात करते हैं कि किस तरह से इसे लिखा जाए, तो पीपल डिडंट नोटिस द अपटिक। लोगों ने उस इजाफे को नोटिस नहीं किया। किस इजाफे को? जो टेम्परेचर में हुआ था, कि जो कल से आज तक जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ, जो इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, वो लोगों ने नोटिस नहीं किया। ओके, नाउ कम टू ट्रिक स्टूडेंट्स। या तो आप इसे अप से ही याद रख ले, सिंपल हैप का मतलब ही ऊपर जाना होता है, या फिर आप अपटिक को हम साउंड, इट साउंड्स लाइक लिपटिक। ओके, तो लिपस्टिक जैसा साउंड आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, लिपस्टिक के मूल्य में लगातार इजाफा हो रहा है। लिपस्टिक के जो प्राइस हैं उनमें लगातार बढ़त आ रही है, इजाफा हो रहा है, वो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। तो अपटिक लर्न विद लिपस्टिक। ओके, अभी थोड़ी देर में रिवाइज करेंगे इन सबको। The next word that we have is flagging. And students, the meaning of flagging is अंकित करना। अंकित करना भी होता है। फ्लैगिंग का दूसरा मीनिंग होता है स्टूडेंट्स किसी चीज़ की स्ट्रेंथ में डिक्लाइन आ जाना, मतलब किसी चीज़ की स्ट्रेंथ गिरना। ओके, तो ये भी इसी का मीनिंग है। फुटपाथ भी फ्लैगिंग को ही बोलते हैं, जो पार्कवेज जो होते हैं, ओके, फुटवेज जो होते हैं, तो वो भी फ्लैगिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। मतलब देखिएगा, बिकमिंग टायर्ड, ओके, लिथार्जिक पड़ जाना, एक तरह से थक जाना, जो लेस डायनेमिक होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, स्ट्रेंथ में डिक्लाइन आ जाना, स्ट्रेंथ कम हो जाना किसी चीज़ की, ये सब क्या है, फ्लैगिंग है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी चीज़ की पावर। ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल, हाउ टू राइट दिस वर्ड। शी वॉन्ट्स टू रिवाइव हर फ्लैगिंग करियर। ओके, देखिएगा, किसी बंदी का करियर गिरता जा रहा है। ओके, उसे चाहिए था इंक्रीमेंट, वो चाहती थी कि डेवलपमेंट हो, उसके करियर एनहांसमेंट हो, बट एनहांसमेंट नहीं, वो जिस कंपनी में गई वहाँ पे तो उसका करियर और ज़्यादा गिर गया। तो वो क्या चाहती थी, शी वॉन्ट्स टू रिवाइव, वो अपने करियर को दोबारा से, फ्लगिंग करियर, जो करियर उसका गिर रहा था उसको दोबारा से वो रिवाइव, दोबारा से उसी स्टेज पे लेकर आना चाहती थी। ओके, रिवाइव का मतलब होता है स्टूडेंट्स, रिवाइव वर्ड को आप याद रखें, रीसर्जेंस। कई बार पढ़ा है हम लोगों ने, रेजुविनेट। ओके, these are the words for revival. Okay, regenerate. ठीक है, सो ये सिनोनिम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्लीज़ याद रखिएगा तीनों वर्ड्स को। नाउ कम टू ट्रिक कि कैसे याद किया जाए। तो फ्लैगिंग को हम लर्न करेंगे फ्लैग से। देखो ध्यान से, उससे गलती से फ्लैग नीचे गिर गया, तो फ्लैगिंग से फ्लैग याद आएगा और फिर गिरना याद आएगा। गलती से उससे फ्लैग गिर गया, यूजुअली हम अपने नेशन के फ्लैग को नीचे नहीं रखते हैं, नीचे नहीं गिराते हैं, तो याद रखना गलती से उससे वो नीचे गिर गया, राइट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इंटीग्रिटी। स्टूडेंट्स, इंटीग्रिटी वर्ड हम बहुत बार सुन चुके हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता या सत्यनिष्ठा या फिर ईमानदारी। ओके, याद रहेगा तो आप बोल सकते हो एकता, दैट इज यूनिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहने की क्वालिटी, इन दोनों को ही क्या कहेंगे, इंटीग्रिटी। ओके, हमारे जो संविधान है उसमें आपने ये वर्ड कई बार पढ़ा होगा कि जो स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स ऐड ऑन किए गए थे, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, तो उन्हीं में से ये कुछ है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल, आर पीएम इज़ अ मैन ऑफ द हाईएस्ट इंटीग्रिटी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या है, हाईएस्ट इंटीग्रिटी से जाने जाते हैं, इज़ अ मैन ऑफ हाईएस्ट इंटीग्रिटी, कि वे बहुत ही, वो एकता में बिलीव करते हैं, सत्यनिष्ठ हैं बहुत। ओके, नाउ कम टू ट्रिक, हाउ टू लर्न दिस वर्ड। तो इस वर्ड को हम ग्रेट से याद रखेंगे। देखो ग्रीटी है तो ग्रेट से याद रखेंगे। ओके, या फिर इस वाले ग्रेट से। इस ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान। ग्रेट मीन्स महान। ओके, तो याद रखेंगे, ग्रेट पीपल एकता में विश्वास रखते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, जो बहुत ही महान लोग होते हैं, वो एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज रैंकर। और रैंकर वर्ड एक्ट एज अ नाउन इन द सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इनकेस मैं आपको समझाना भूल जाऊँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, तो आप प्लीज़ वहाँ से रेफर कर लीजिएगा। ओके, इसका मतलब होता है किसी से घृणा करना, किसी से शत्रुता मोल लेना। ओके, शत्रुता रखना। तो यू कैन से एनिमिटी, मलाइस, मैल वर्ड से जितने भी वर्ड्स बनेंगे, मैल इज़ अ रूट वर्ड ऑफ नेगेटिविटी, इट्स अ बैड थिंग। ओके, हेट्रेड का मतलब भी घृणा करना होता है। मैलेवोलेंस फिर से आ गया। ओके, हेट, मैलाइनिटी, ओके, रैंकर, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स। रैंकर तो सेम हो गया। ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ रैंकर वर्ड। ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल, हाउ टू राइट दिस वर्ड। दे चीटेड मी, उन्होंने मुझसे धोखा किया। ओके, बट आई फील नो रैंकर टूवर्ड्स और अगेंस्ट हिम। बट मैं फिर भी मेरे दिमाग में, फिर भी मेरे मन में उनके खिलाफ क्या नहीं आई, शत्रुता पैदा नहीं हुई उनके खिलाफ, मैंने उनसे हेट नहीं किया। ओके, दैट्स द मीन ऑफ दिस सेंटेंस। नाउ कम टू ट्रिक, how to write this, how to learn this word. So students, in this sentence, in this word, we learn this word with rank. Okay, rancor में sound जो है, आप जब RAN पढ़ोगे rank, तो ये sound, it sounds like rank. Okay, rank का मतलब होता है पद। जब किसी की रैंक अच्छी आती है तो सब उससे चिढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपके जो आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। जैसे जैसे कोई आप कि आपका डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है, जैसे जैसे आप कुछ अच्छे लेवल पे जाते जा रहे हैं, तो आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो लाइक रिलेटिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे चिढ़ने लग जाते हैं, वो ईर्ष्या करने लग जाते हैं, राइट। दिस इज़ अ फैक्ट। Now come to the next word students. Next word that we have is furrow. Okay, furrow word का मतलब होता है हंगामा, उत्तेजना, कोहराम मचा देना। ओके, कोहराम को ही हम क्या बोलते हैं, फरो। ओके, chaos आपने सुना है, राइट। chaos is also a synonym of furor. ओके, an outbreak of public anger, that means जो पब्लिक, एक अग्रेसिव भीड़ आपने सुना है ना, मॉब। ओके, तो मॉब भी इसी में आ जाएगा, बोल सकते हो। ओके, पैंडेमोनियम भी इसी में आ जाएगा, पैंडेमोनियम। सॉरी स्टूडेंट्स, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, तो पैंडेमोनियम आप बोल सकते हैं, पैंडेमोनियम। केओस आप बोल सकते हैं। तो दीज आर द सिनोनिम्स फॉर अप्रोर, आप बोल सकते हैं। अप्रोर से फरोर को भी याद कर सकते हैं। आउटक्राई इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एग्जामिनेशन। ओके, सो ये सारे वर्ड्स आप प्लीज़ याद रखिएगा। इसका मतलब होता है पब्लिक के अंदर गुस्सा फूटना। ओके, अगर आपने कुछ ऐसा किया, लाइक अभी कैब वाला चीज़ था, ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो था, उससे बहुत सारे लोग जो हैं आउटक्राई की सिचुएशन में आ गया था, मतलब बहुत सारा हंगामा मच गया था। ओके, तो उस हंगामे को हम क्या कहेंगे, फरोर। इट एक्ट एज ए नाउन इन द सेंटेंस। नाउ कम टू एग्जाम्पल, हिज नॉवल अबाउट जीसस, मतलब अगर किसी ने कोई नॉवल लिखा जीसस के बारे में, कॉज्ड अ फरोर अमंग क्रिश्चियंस। ओके, क्रिश्चियंस के बीच में क्या फैल गया, क्या हो गया, हंगामा हो गया। एक सारे क्रिश्चियंस जो थे गुस्से में आ गए, किस वजह से, उसके नॉवल की वजह से। कई बार होता है ना, लाइक ये वाला जो मूवी आया था, कौन सा था, दीपिका पादुकोण का, याद नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी। ये
एनीवेज, नाउ कम टू ट्रिक स्टूडेंट्स, हाउ टू लर्न दिस वर्ड। फ़रोग को हम याद करेंगे फ़रार से, क्योंकि इट साउंड्स लाइक फ़रार। उसकी बेटी के फ़रार होते ही पब्लिक में क्या मच गया, उसके घर में हंगामा मच गया। ओके, तो हम याद करेंगे फ़रोग को फ़रार से। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को और बुरा बना देना, भड़का देना। ओके, एग्जेस्परेट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रेवेट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एग्जाम्स, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये वर्ड। एग्जेस्परेट को आप याद रख लोगे किससे, सेपरेट से। उसे जब कम्युनिटी से उसे वहाँ से सेपरेट कर दिया गया तो सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो गई। ओके, तो आप इसको लर्न करेंगे, लर्न करना समझ में आ गया है। एग्रेवेट का मतलब ही क्या, भड़काने से रिलेटेड निकल के आ रहा है, प्रोवोक करना किसी को, दैट वन इज ऑल्सो एग्रेवेट। ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल, पोल्यूशन कैन एग्रेवेट अस्थमा। पोल्यूशन जो है वो पोल्यूशन से किस चीज़ में क्या चीज़ ज़्यादा गंदी हो जाती है, अस्थमेटिक सिचुएशन, अस्थमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए पोल्यूशन जो है वो बहुत ही बुरा है। ओके, सो यू कैन से पोल्यूशन कैन एग्रेवेट अस्थमा, अस्थमा को बढ़ा सकता है कौन, पोल्यूशन। एंड द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है डिसग्रेस मिलना। ओके, पब्लिक शेम होना, मतलब कि पब्लिक में आपकी बदनामी होना, ह्यूमिलिएशन आप बोल सकते हो, राइट। ह्यूमिलिएशन इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ इग्नोमिनी। नाउ कम टू एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, बदनामी आई थिंक समझ में आ गया होगा। द कांग्रेस पार्टी एक्सपीरियंस द इग्नोमिनी ऑफ टोटल डिफीट इन द लास्ट इलेक्शन। जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या एक्सपीरियंस किया, उन्हें बहुत ही बदनामी मिली। कैसे बदनामी, क्योंकि बहुत बुरी हार उनकी हुई थी लास्ट इलेक्शन में, और उस बुरी हार की वजह से उनकी जो इंसल्ट है, उनका जो ह्यूमिलिएशन है वो बहुत ज़्यादा हुआ पब्लिक में, राइट। नाउ कम टू ट्रिक स्टूडेंट्स, जो मिनी, अब देखो मिनी एक बंदी है, मिनी एक लड़की बना देते हैं, और इग्नो से इग्नोर करना बना देते हैं, राइट। तो जो मिनी को इग्नोर करता है उसकी समाज में बहुत ही बदनामी होती है। तो इग्नो मिनी, तो क्या ध्यान रखना है, मिनी को इग्नोर नहीं करना है भाई, वरना बदनामी होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, दीज आर सम, हियर यू हैव सम वर्ड्स दैट वी नीड टू जस्ट रिकॉल। ओके, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने बहुत बार पढ़े हैं, तो इनको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम स्लाइटली इनको डिस्कस करेंगे। देखिएगा, मैंने 2-3 दिन पहले आपको एक वर्ड बताया था, दैट इज रेज। ओके, रेज याद है सबको, रेज का मतलब भी क्या होता है, गुस्सा, दैट मीन्स एंगर। ओके, एंड हियर वी हैव गिवन इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ रेज। ओके, तो इंडिग्नेशन का मतलब भी क्या होता है, आक्रोश होना, गुस्सा होना। ओके, इंडिग्नेशन आक्रोश या गुस्से को बोलेंगे, नाउन की तरह एक्ट करता है। इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, एंगर, फरी। एबुलियंस आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम्स के लिए। ओके, जीनोफोबिया का मतलब होता है अनजान लोगों से, जो अनजान लोगों को पसंद ना करना, अनजान लोगों से मिलने का जो डर होता है, दैट्स कॉल्ड जीनोफोबिया। एंड जीनोफोबिया आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, द फियर और हेट्रेड ऑफ दैट विच इज़ परसीव्ड टू बी फॉरेन और स्ट्रेंज। ओके, जो फॉरेनर्स हैं या जो स्ट्रेंज, जो अजीब से लोग हैं, उनसे घृणा करना, उनको नापसंद करना, उनसे डर लगना जो है, दैट्स कॉल्ड जीनोफोबिया। एसएससी में बहुत पूछा जाता है। रेसिज्म आप बोल सकते हो, जॉर्ज फ्लॉयड का केस जो हुआ था वो ब्लैक रेसिज्म की वजह से हुआ था, आई थिंक आपको पता होगा, यूएस में। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बिल्कुल एडमेंट। ओके, लाइक बहुत ही बेशरम टाइप का जो इंसान होता है, जो बहुत बोल्ड होता है। बोल्ड को बेशरम क्यों कहेंगे, द रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि बोल्ड घबराता नहीं है कहीं भी बात करने से, वो कुछ भी बोल देता है जो उसे बोलना होता है। दैट मीन्स विदाउट शेम। ओके, जिसको शेम का डर ना लगे। बेयर फेस्ड पीपल, इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ब्रेजन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जाम्स। सो बेयर फेस जो है उसको ध्यान रखना है आपको। तो ब्रेजन का मतलब है बेशरम। नेक्स्ट वर्ड है, तो ब्रेजन को बाजार से याद रख सकते हो आप। कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में सिकुड़न हो जाना, लाइक कोई चीज़ इतनी बड़ी है उसमें सिकुड़ के वो इतनी सी हो गई है। ओके, तो दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। नाउन की तरह एक्ट करेगा। एंड मीनिंग में अगर सिनोनिम्स में जाएंगे तो श्रिंक हो जाना किसी चीज़ का, डिक्रीज हो जाना, वीतर हो जाना। बलून देखा है ना, बलून कुछ टाइम आप ऐसे ही रख दो बलून को, वो धीरे 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 उसका जो उसमें गैस जो है वो कम हो जाएगी और वो श्रिंक होता जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही आप जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनको बाहर रख दोगे एयर में, एयर के कॉन्टैक्ट में आते धीरे 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 1-2 दिन बाद वो कैसे लगेंगे, सिकुड़ जाएंगे, उनका साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। वितर मुरझाने को बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्पेशली ये वर्ड जो है फ्लावर्स के लिए यूज हो जाएगा, मुरझाना या मुरझाने। ओके,
नेक्स्ट आ जाइएगा अफर्म। अफर्मेशन का मतलब होता है दावा करना, ओके, दावे से कहना, कोई कुछ डिक्लेयर करना, ओके, तो डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, स्टेट करना, कुछ बताना, दावे के साथ कुछ बताना, दैट्स कॉल्ड अफर्मेशन और दैट्स कॉल्ड अफर्म, ओके। अफर्मेशन नाउन हो जाएगा, अफर्म वर्ब है। नेक्स्ट वन इज प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब होता है फॉर्मर, दैट मीन्स प्रीवियस वन, जो पहले वाला है, दैट्स कॉल्ड प्रीसीडिंग। कहते हैं ना प्रीसीडिंग वॉवल्स, ओके। जब आप रीजनिंग में रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें बोलते हैं प्रीसीडेड टू दिस, तो प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले वाला, ओके। तो आप क्या बोल सकते हो, पूर्ववर्ती बोल सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा स्टूडेंट्स। फॉर्मर इसी का सिनोनिम, कहते हैं ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, दैट मीन्स पहले जो रहे उनकी बात करें। बिफोर, एंटीसीडेंट भी वही है हमारे पूर्वजों के लिए, या आपसे पहले वाले जो हैं उन्हें एंटीसीडेंट बोलते हैं। लाइक एंटीसीडेंट को समझिएगा, ये कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, ये आप हैं, ओके, और ये आपके पेरेंट्स हैं और ये आपका चाइल्ड है, आप बीच में हैं। तो आपके एंटीसीडेंट, आपके एंसेस्टर्स या एंटीसीडेंट कौन होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, ओके, दैट्स कॉल्ड एंटीसीडेंट, दैट मीन्स द प्रीवियस वन, ओके। So thank you for watching the video students, and if you like the content, so please like, share and subscribe our channel, and don't forget to like and share the videos among your friends so that they can get more and more information, okay। तो सब में शेयर करना प्लीज़, और अच्छा अगर कंटेंट लग रहा है तो इसको आप लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ओके। 4 अगस्त का वीडियो जो है वो कल, 4 और 5 अगस्त का वीडियो हम साथ में लेके आएंगे कल, ओके। सो एन्जॉय द वीडियो एंड कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।